अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी दाल माश की रेसिपी। ढाबा स्टाइल दाल माश बनाएंगे, बिल्कुल वैसी ही दाल जैसे आप ढाबा या होटल वगैरह में खाते हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। तो उसी तरीके की दाल आज मैं घर पर बनाना बताऊंगी आपको, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दाल माश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली थी। अच्छे से धोने के बाद इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, इससे दाल सॉफ्ट हो जाती है, साइज़ में डबल हो जाती है और जब इसे आप पकाते हैं तो उसे पकने में भी कम टाइम लगता है और इसके अंदर पानी की जो मिकदार है वो भी कम इस्तेमाल होती है। देखिए दाल अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है, तो बस अभी हम इसे बॉयल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1/4 टीस्पून, इसके अंदर मैं हल्दी का पाउडर शामिल कर दूंगी। साथ में इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल कर दूंगी। नमक से जो है वो दाल के अंदर अच्छा टेस्ट आ जाएगा, हल्दी से थोड़ा सा इसके अंदर कलर आ जाएगा। अब दाल जो माश थी वो भी हम डाल देंगे, उससे पहले दाल का पानी हम निकाल देंगे। अब सिंपल दाल को यहाँ हमें बॉयल कर लेना है। फ्लेम को यहाँ मैं मीडियम करूँगी और मीडियम फ्लेम पर दाल को हमें बॉयल करेंगे। दाल यहाँ पर हम फुली कुक कर लेंगे। अभी इसे मुझे पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे, लेकिन दाल ये देखें अभी टूट नहीं रही, इसका दाना जो है ना टूट नहीं रहा, अभी अच्छे से ये पकी नहीं है। तो दाल को हमें अच्छे से यहाँ पर पका लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि दाल आपकी पानी के अंदर घुलनी नहीं चाहिए, इसका जो दाना है ना वो साबुत रहना चाहिए। तकरीबन और 10 मिनट हो गए थे मुझे दाल को बॉयल करते हुए। तो ये देखिए दाल का दाना जो है ना मैश हो रहा, लेकिन ये टूट नहीं रहा। तो बस पानी इसका ड्रेन कर दूंगी, दाल को छान के रख देंगे एक साइड पर। उसके बाद हम यहाँ एक पैन ले लेंगे, आधा कप इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ मैंने चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे और सिंपल प्याज को हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है। बस इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना। चाहे तो यहाँ आप प्याज चॉप करके डालने से ये होगा कि दाल के अंदर जो प्याज है ना वो आपको बहुत बड़ी बड़ी और एकदम साबुत नज़र नहीं आएगी। तो चॉप करके डालिएगा इसके अंदर प्याज को। प्याज देखें थोड़ी सी लाइट से इसका कलर भी हो गया है, सॉफ्ट हो गई है प्याज। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे और उसे सिंपल मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। इस तरह से जब आप लहसुन को चॉप करके दाल के अंदर शामिल करेंगे ना, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ में जूलियन कट में कटी हुई यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक भी डाल दी है। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है प्याज के साथ, ताकि दोनों का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो प्याज के अंदर आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनने वाली है। आप इस रेसिपी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दाल देखिए यहाँ पर अच्छे से जो है लहसुन अदरक प्याज के साथ फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर की, यहाँ मैंने प्योरी बनाई थी जो तकरीबन 1 कप है, ये डाल देंगे। अब इतनी देर के लिए हम इसे पका लेंगे कि टमाटर का जो पानी है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटर का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून इसके अंदर यहाँ पर मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून नमक पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिलाएंगे और मसालों को यहाँ पर हम भून लेंगे। याद रहे कि दाल को बॉयल करते हुए मैंने हल्दी और नमक ऐड किया था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इनकी मिकदार जो है वो कम रखी है। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालने की भी ज़रूरत है तो आप पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लें। जब मसाला आपका अच्छे से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आने लगेगी, तो दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे यहाँ पर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर आ जाए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल को मैंने तकरीबन अच्छे से यहाँ पर भून लिया था, ऑयल आपको सेपरेट नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 4 से 5 अदद यहाँ पर मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है, ये इसके अंदर डाल देंगे। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। चाहे तो आप इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे चॉप करके डाल रही हूँ। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि मसाले दाल अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो दाल में आ जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ पर कवर करके रख रही हूँ।
तो अभी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी मसालों की जो है वो खुशबू आ रही है। दाल हमारी यहाँ तैयार हो गई है। अब इसे हम एक और मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देंगे। उसके लिए इसके अंदर यहाँ पर मैं धनिया डालूंगी, साथ में इसके थोड़ा सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी आप डाल दें, उससे भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर हांडी कबाब की रेसिपी शेयर की है, जो बहुत ही मज़ेदार लजीज बनते हैं कबाब। तो आप उस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस रेसिपी को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दाल हमारी यहाँ तैयार है, तो बस अभी हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। इस दाल को अगर आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे ना, तो फिर तो वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।